जैसा कि हम जानते हैं कि शनि महाराज न्याय के देवता हैं और उनकी वक्र दृष्टि का सामना एक व्यक्ति यहाँ तक कि देव दानव बड़े बड़े महान ऋषियों को एक दिन अपने जीवन काल में करना ही पड़ता है। देव और ऋषि मुनि कोई भी इनकी वक्र दृष्टि से नहीं बचे हैं। इस ब्रह्मांड में शनि देव की दृष्टि से बचना असंभव है और यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी इनका शिकार हुए हैं। एक बार की बात है, जब शनि देव शिव के धाम कैलाश में पधारे। उन्होंने शिव से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, कल मैं आपकी रास में प्रवेश करने वाला हूँ। इसका अर्थ है मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शिव ने शनि देव की यह बात सुनी और फिर उनसे पूछा, हे शनि देव, आप मुझ पर अपनी दृष्टि कितनी देर तक बनाए रखेंगे? तब शनि देव भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, कल पूरे 1.25 प्रहर तक मेरी वक्र दृष्टि आप पर रहेगी। ऐसा कहकर शनि देव ने शिव को प्रणाम किया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शनि देव की इस घोषणा के बाद शिव कुछ चिंतित होने लगे। भगवान शिव सोच में पड़ गए कि शनि देव की दृष्टि से कैसे बचा जाए। महादेव ने शनि देव के वक्र दृष्टि से बचने का उपाय खोजने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मुझे शनि देव की दृष्टि से बचना होगा। यदि मुझ पर उनकी वक्र दृष्टि पड़ी तो सब देवता मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं शनि देव के आने से पहले ही कैलाश छोड़कर मृत्युलोक में चला जाऊंगा। जब शिव जी अगले दिन मृत्युलोक यानी पृथ्वी में एक हाथी का रूप लेकर शनि देव के वक्र दृष्टि से बचने का प्रयास किया, फिर हाथी के रूप में भटकते हुए वो एक नगर में पहुंचे, जहां लोग उन्हें देखकर डर गए और उन्हें भगाने लगे। उस दिन उन्हें हाथी के रूप में ही अपनी भूख और प्यास मिटानी पड़ी। शाम होते होते शिव जी ने सोचा कि आज का दिन अब समाप्त हो गया है। अब शनि देव की दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद शिव रूप में आकर वह कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। कैलाश पर पहुंचकर जब उन्होंने शनि देव को अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो शिव जी मुस्कुराते हुए कहे, शनि देव, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तब शनि देव उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देवता बच पाए हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए हैं भोलेनाथ। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनि देव ने कहा, महादेव, आपने मेरी दृष्टि के प्रभाव को समझने में भूल की है। मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के आपको अपने शिव रूप को छोड़कर पशुओं के रूप में जाना पड़ा और हाथी का रूप धारण कर पूरा दिन गुजारना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई है और आप भी इसके पात्र बन गए हैं। महादेव ने इस पर विचार किया और समझा कि उन्होंने वास्तव में शनि देव की शक्ति को कम आंका था। उन्होंने शनि देव से क्षमा मांगी और उनकी दिव्य दृष्टि की महत्व को स्वीकार किया। इस घटना के बाद शिव जी और शनि देव में गहरी मित्रता हो गई। शनि देव ने भी महादेव की महानता को स्वीकार किया और उन्हें सम्मान दिया। तो शनि देव महाराज की वक्र दृष्टि हर मनुष्य देवी देवता पर एक दिन पड़ती ही पड़ती है। उनकी वक्र दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच सका। बोलिए शनि देव महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।